हेलो गाइस, तो आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में हम सीखेंगे कि आपको हिली एरिया में कैसे गाड़ी को चलाना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम गाड़ी में आ चुके हैं। तो मैंने क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाया है और हाफ क्लच पर आगे की ओर गाड़ी को मूव करवा रहा हूँ। तो मैंने हल्का हल्का ब्रेक को प्रेस किया है और अब मैं क्लच को फुल रिलीज़ कर देता हूँ। तो ये लग गया क्लच को प्रेस करके हमारा सेकंड गियर गाड़ी का। तो अब आगे की ओर कच्चा रास्ता है, तो यहाँ पर हम सेकंड गियर पर ही चलेंगे क्योंकि यहाँ थर्ड नहीं लग सकता, क्योंकि अगर आप थर्ड लगाओगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड कम होगी और गाड़ी बंद भी हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर सेकंड गियर पर ही चल रहे हैं। तो आगे से गाड़ी आ रही है स्कॉर्पियो, तो यहाँ पर मैं इसको साइड दे देता हूँ। तो गाड़ी को मैंने यहाँ से साइड दे दी है। तो अब हम सेकंड पर ही चल रहे हैं और यहाँ से चढ़ाई थोड़ी शुरू हो चुकी है। ऐसे अपहिल यहाँ से शुरू होता है और आप देख सकते हैं ये कच्चा रास्ता है। और अगर यहाँ पर मैं थर्ड गियर लगाऊंगा कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर गाड़ी वाइब्रेट हो रही है और गाड़ी ऐसे बंद हो जाएगी। तो मैंने क्विकली सेकंड गियर को शिफ्ट कर दिया है, जिससे हमारी गाड़ी बंद नहीं हुई और हमारी सेकंड गियर की स्पीड मेंटेन हुई। और अब मैंने लगा लिया गाड़ी का फर्स्ट गियर, क्योंकि सेकंड गियर की स्पीड यहाँ पर नहीं मेंटेन हो पा रही थी और गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी, जिससे गाड़ी बंद हो सकती थी। इसीलिए मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया यहाँ पर। तो फर्स्ट गियर की स्पीड जैसे ही थोड़ी ऊपर गई तो मैंने सेकंड गियर लगा लिया। अब तो आपको इस सिचुएशन के हिसाब से गियर को शिफ्ट करना चाहिए, जिससे गियर स्मूथली शिफ्ट होंगे और आपकी गाड़ी चढ़ाई पर पीछे की ओर नहीं जाएगी और ना ही बंद होगी। अभी मैं सेकंड गियर पर ही चल रहा हूँ क्योंकि चढ़ाई पर हम जा रहे हैं। तो यहाँ गाड़ी को थर्ड गियर में लगाना अभी सही नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड गियर पर भी बहुत मुश्किल से जा रही है ये। तो अब रास्ता बिल्कुल कच्चा आ चुका है। तो अब मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेंटर वाली जो पट्टी है उसमें आपका बम्पर टच हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत धीरे निकालनी होगी, तो इसलिए मैंने फर्स्ट गियर लगाया। तो यहाँ से मैंने आसानी से गाड़ी को निकाल लिया। आपको ये भी देखना होता है कि आपका कहीं बम्पर ना गाड़ी का टच हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है। तो इसलिए आप गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं, जिससे नीचे की ओर लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप तेज़ गाड़ी निकालोगे यहाँ से तो 100% गाड़ी नीचे लगेगी ही लगेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है कि जब भी ज़्यादा कच्चा रास्ता आ जाए तो आपको बम्पर को भी बचाना होता है। तो अब रास्ता थोड़ा ठीक हुआ है, तो अब मैं सेकंड गियर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लच को प्रेस किया है और गाड़ी का सेकंड गियर लगा लिया है। तो सामने की ओर आप देख सकते हैं कि मोड़ आ रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं सेकंड पर ही चलूँगा क्योंकि मोड़ पे मुझे स्पीड को भी कम करना पड़ेगा। अगर मैं थर्ड लगाऊंगा तो स्पीड कम करने के लिए मुझे ब्रेकिंग का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो मैंने अपनी लेन से ही मोड़ को काटा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको दूसरे की लेन में नहीं जाना है जब भी आप मोड़ काट रहे हो। तो अब सामने की ओर फिर से मोड़ आ रहा है और चढ़ाई भी है। तो पीछे की ओर एक बाइक आ रही है, तो पहले मैं इसको साइड दे देता हूँ। तो ये मैंने हल्का सा गाड़ी को साइड किया तो ये आगे निकल चुका है बाइक वाला। तो मैं सेकंड गियर पर ही चल रहा हूँ। तो मैंने चढ़ाई को भी सेकंड गियर पर ही चढ़ा। तो अब मैंने मोड़ को भी सेकंड गियर में ही काटा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी लेन में ही मोड़ को काटा है। आपको किसी दूसरे की लेन में नहीं जाना होता है मोड़ काटते समय। तो अब मैंने थर्ड गियर लगा लिया है गाड़ी का। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं मेन ही चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको डिफ़िकल्टी आती है हिली एरिया में गाड़ी चलाने में। तो हम आगे की ओर चलते हैं, तो देखते हैं कि और कौन सी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है हमारे सामने। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसा रोड है, कच्चा सा। तो सामने की ओर मोड़ भी है, तो मैंने पहले हॉर्न को ब्लो कर दिया है। तो अब यहाँ से मैंने सेकंड गियर लगाया था, तो हल्का हल्का क्लच को धीरे धीरे छोड़ा है। तो अब मैं मोड़ पे आ चुका हूँ, तो मैंने हॉर्न को ब्लो किया है। तो यहाँ पर आपने एक बार नोटिस की होगी कि मैंने हाफ क्लच पे सेकंड गियर में हाफ क्लच पे गाड़ी को उठाया था। तो आपको यही सिचुएशन सीखनी होती है कि कभी कभी आपको सेकंड गियर पर भी गाड़ी को उठाना पड़ता है, वो भी हाफ क्लच में। तो ये भी आपको सीखना चाहिए पहाड़ी इलाकों में चलाने से पहले। तो अब मैं चल रहा हूँ सेकंड गियर। तो आप देख सकते हैं कि रोड कच्चा है, तो मैं सेकंड गियर पर ही चल रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर थर्ड गियर लगाता हूँ तो हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और गाड़ी बंद हो जाएगी। आपको यहाँ पर ये गलती नहीं करनी होती है। तो जैसे ही
अब मेरी गाड़ी की स्पीड सेकंड गियर से कम होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कम हो चुकी है। अब मैं रेस को फुल दबा रहा हूँ लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ रही है आगे, तो गाड़ी बंद ना हो जाए इसलिए मैं फर्स्ट गियर पे गाड़ी को लगा दिया है। तो आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा, तभी आपको पहाड़ी इलाकों में गाड़ी को लेके जाना होता है, नहीं तो आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। तो अब मैंने थोड़ी सी रेस देकर सेकंड गियर लगा लिया है। तो अब नेक्स्ट सिचुएशन ये आती है कि कभी आपकी गाड़ी ढलाई पर कुछ इस तरह से जा रही होती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पेट्रोल या डीजल बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं। तब आपको न्यूट्रल नहीं करनी होती है गाड़ी को। तो अभी मैं सेकंड गियर पे चल रहा हूँ, तो अब मैं गाड़ी का थर्ड गियर लगाऊंगा क्योंकि स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है गाड़ी की, तो थर्ड गियर लग सकता है। तो जैसा कि अब ये ढलाई ज़्यादा आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि कितनी ढलाई है। तो यहाँ पर अगर मैं फिफ्थ गियर में चलाऊँ गाड़ी को तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, इससे इंजन ब्रेकिंग नहीं होगी। तो मैं अब गाड़ी का सेकंड गियर लगा देता हूँ क्लच को प्रेस करके, और अभी मैंने क्लच को छोड़ा नहीं है क्योंकि मेरी गाड़ी की स्पीड सेकंड गियर्स के नीचे है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि गाड़ी बंद ना हो। अगर आपकी गाड़ी इस तरह से इस सिचुएशन में होती है तो आपको क्लच को प्रेस कर देना होता है ताकि गाड़ी बंद ना हो। तो जैसे कि हम ढलाई में जा रहे हैं तो आपको न्यूट्रल नहीं करना होता है गाड़ी को, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल करोगे तो ब्रेक्स आपके ज़्यादा घिसेंगे और उन पर ज़्यादा लोड पड़ेगा, जिससे ब्रेक फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इस तरह के कच्चे रास्ते से चल रहे हैं तो आपको सेकंड थर्ड गियर पर चलना चाहिए, जिससे इंजन ब्रेकिंग होती रहे। तो अगर रोड साफ़ है और ढलाई है तो आपको फोर्थ गियर पे चलना चाहिए या फिफ्थ गियर पे, जिससे इंजन ब्रेकिंग भी होती रहे और आपकी गाड़ी पर कोई ज़्यादा लोड भी ना पड़े। तो इस तरह से आपको जब भी आप ढलाई में चल रहे हो तो आपको गियर में गाड़ी रखनी होती है, इससे एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। और अब मैंने लगा लिया गाड़ी का थर्ड गियर। तो आपको सिचुएशन को देखना होता है कि आपकी गाड़ी के कौन से गियर को कौन सी स्पीड सूट कर रही है, तभी आपको वो गियर लगाना होता है। तो दोस्तों इस वाली वीडियो में मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको या ऐसी सिचुएशन आपको बताई हैं जो कि आपको दिक्कत आ सकती थी पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने में, तो मैंने वो सब कंप्लीट करी हैं। तो होप आज का वीडियो आपको पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।